चलो देखो। इसका हम लोगों को लिखना है बेटा, राइट द आईयूपीएसी नेमिंग, है ना। तो आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है। तो जरा जल्दी से फटाफट बताओ सभी, क्या क्या नाम होना चाहिए, क्या क्या नहीं। देखते हैं कौन कौन बता दिया। नाम बताना है बेटा इसका। शुरू हो जा। हाँ आराम से, तभी तो बता रहा हूँ जो नहीं आता है। हाँ तो हम लोगों को, हाँ हाँ, तो रिवीजन नाम के थ्रू ही हो जाएगा कि हाउ टू राइट। जब भी हम लोगों को नेमिंग करनी होती है तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम होता है, मैंने रूल भी बताया था उस दिन, कि एक्टिव मेटल का नाम लिखना होता है। तो रूल क्या होता है बता जल्दी। सबसे पहले एक्टिव मेटल का नाम लिखोगे। तो सबसे पहले आप नाम लिखोगे एक्टिव मेटल का। उसके बाद लिखना होता है बेटा आपको नंबर ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड्स कितने हैं इधर। ठीक, तो उसके बाद से आ जाएगा नंबर ऑफ लिगेंड्स, कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं। जैसे ही नंबर ऑफ लिगेंड्स लिखोगे उसके बाद आता है आपका नेम ऑफ द लिगेंड्स, कि नाम क्या है लिगेंड्स का। तो नेम ऑफ लिगेंड, तो एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद लिखना होता है बेटा आपको सेंट्रल मेटल का नाम, सेंट्रल मेटल। और लास्ट में लिखना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कुछ सीक्वेंस होता है नेमिंग करने का। सबसे पहले एक्टिव मेटल लिखेगा, फिर नंबर ऑफ लिगेंड लिखेगा, फिर नेम ऑफ द लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल एटम, और लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट। बोल। ये एक्टिव मेटल पता कैसे चलता है? जैसे इन तीनों क्वेश्चन को देख ध्यान में, तो इसमें एक्टिव मेटल सिर्फ दूसरे में दिख रहा है, इधर के है। कोई भी मेटल हो, पोटेशियम हो, सोडियम हो, हाँ पोटेशियम हो, सोडियम हो, आयरन हो, दीज आर कॉल एक्टिव मेटल। तो इनको लिखना होता है पहले। उसके बाद देखना होता है लिगेंड कितने हैं, वही 6 या 4 का ही केस होगा अपने पास। उस टेट्रा या हेक्सा होगा, और तो ज्यादा कुछ आता नहीं है। 3 को ट्राई बोलते हैं, 2 को 4। चल अभी आ जाएगा ध्यान, अगर ऐसा कुछ है तो सुन। पहले ये नॉर क्या, बेस्ट्रेस है ना। बेस्ट्रेस, तो बेस्ट्रेस कौन ज्वाइन कर रहा है? शरण्या है। अरे सर आप ये कहाँ से आप पढ़ लेते हो रोज की रोज? यार, जो बैठना पड़ेगा। हाँ तो मैं क्यों हाँ बता बेस्ट्रेस इसको जब तक, एक सेकंड। हाँ भाई शरण्या लेट हो गई क्या? सर वो बायो की क्लास से अभी जस्ट आई वापस। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, ज्यादा तक नहीं किया, देख ध्यान से। हाँ भाई आयुष, करे। देख बेटा बेस्ट ट्रेस अभी बताएंगे कब लगेगा, बाईस ट्राइस अभी आएगा। अभी के लिए समझो, पहला मान लो हम लोगों को नेमिंग करना है, ध्यान से समझना। तो ये तो रूल हो गया। अब ये वाला का नेमिंग कर पहले बेटा, सेकंड वाले का। प्रांजल ध्यान से बता, एकदम सीख के, क्योंकि अगले 10-15 नेमिंग बताना है तेरे को। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कंफर्म मान के चल 2 नंबर आएगा तेरा पेपर में। और ज्यादा किस्मत अच्छी या खराब हो गई तो 3 नंबर का भी आ सकता है। जैसे ये 3 नंबर का ही आया एक बार पेपर में। तो अब क्या करोगे तुम? हाँ, और तीनों में सिर्फ नाम ही पूछ दिया, सोच। तो हो सकता है 3 नंबर का सिर्फ नाम ही नाम आ गया, तो कुछ कह नहीं सकते। तो सबसे पहले मुझे ना दूसरे वाले का नाम बताओ बेटा। मैं ये वाला बता रहा हूँ पहले, एक्टिव मेटल वाला। देख तुम क्या करना, पहले सुनो। पहले जब भी ऐसे आए, K3 Fe है, और क्या है बेटा, Cn है, और क्या है, जल्दी बोल, 6। आप ना इसको तोड़ना पहले, ये वाला स्टेप हमेशा करना है। 3K पॉजिटिव, 3K पॉजिटिव, और इधर क्या हो जाएगा पूरे पे, Fe और Cn 6, और इस पे -3। ये वाला काम जरूर करना है तुम्हें पहले, कर दोगे? अब बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लगे हाथों निकाल लो। बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, क्योंकि ये x है, ये -6 इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू कितनी आई, 3। तो x की वैल्यू बेटा हमारे पास 3 आ गई। डन यहां तक? तो x कितना हो गया है, 3 हो गया। 2 काम कर दोगे ऐसे। अब नाम बताओ, आयुष बोल कहां दिक्कत है। एक्स Cn -1 × 6 -3। सबसे पहले खुद ही बोला था 3 आएगा, बोल रहा है 3 कहां से आया, 3 आएगा ना। अब नाम बता इसका ध्यान से। नहीं, सिर्फ पोटेशियम। तो क्या लिखेगा, पोटेशियम। आगे बोल बेटा। पोटेशियम के बाद नंबर ऑफ लिगेंड, कितने नंबर ऑफ लिगेंड है, 6। तो पोटेशियम के बाद क्या लिखूं,
हेक्सा और साइनीडो। सुन, साइनीडो। सुनो, जो भी लिगेंड जिसका नाम ई पे खत्म होता है वो उसको ओ लिख देते हैं। जैसे साइनाइड बोलते हैं इसको, तो साइनाइड बिकम साइनीडो, क्लोराइड बिकम क्लोरीडो, ब्रोमाइड बिकम ब्रोमीडो। तो बस ओ लगाते जाना है। नाइट्राइट बिकम नाइट्रीटो, तो ओ लगाना है बस। समझ गया? तो ये क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सासाइनिडो। और कुछ अंदर है? ये रूल है भाई, रूल रूल नेमिंग का। हाँ, अब इसको बोलते हैं या तो आयरन बोलते हैं या फेरस बोलते हैं, लेकिन जब भी नेगेटिव चार्ज आएगा कॉम्प्लेक्स पे तो मेटल के नाम के साथ 8 लगेगा। क्या लगेगा? 8। तो फेरेट हो जाएगा। अगर जिंक होता तो जिंकेट, अगर कॉपर होता तो क्यूप्रेट, है ना? इस तरीके से याद रखना है। जिंक होता तो जिंकेट, ये याद रखना है। तो बोल क्या लिखूं इसको? क्या लिखूं बेटा? फेरेट। हाँ, एल्यूमिनेट, फेरेट। फेरेट के आगे बोलो। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? रोमन में लिखना है, ठीक है? बस। और देख, मैंने कहीं भी गैप नहीं दिया ना, तो गैप नहीं देना है नाम में, नहीं, एक ही साथ में लिख देना है पूरा, ठीक है? लिखो पहले इसका नाम, लिख लो पहले। शन्या, समझ आया नेमिंग? बेटा बोल। नहीं जा रही होगी। हाँ भाई शन्या, हुआ क्या? हाँ सर, हो गया। ठीक है बेटा, हो गया। तन्वी हो गए, दोनों हो गए, तीनों? ठीक है। अब मुझे पहले का नाम बताओ, क्या लिखा है? हेक्सामाइड। हाँ, बोलो भाई इसका नाम। सर अब जैसे इस साइड क्लोरीन है तो ये एक्टिव मेटल होगा? नहीं, इसको नाम के बाद लिखेंगे, ये सब कुछ करने के बाद। खाली क्लोराइड। बोलो, कौन बताना चाहेगा? प्रांजल बता। हेक्सामाइन। अब सुन, यहाँ पे एक्टिव मेटल नहीं है तो इसको छोड़ दिया, सीधा यहां से बोल हेक्सा। हेक्सा का ए आया और अमाइन का फिर डबल एम, हेक्सामाइन। आगे बोल। नाइट्रीटो क्या है? हेक्सामाइन तक समझ आया? उसके बाद निकल है ना, निकल मेटल, निकल। अब निकलेट नहीं बोलेंगे यहाँ, क्योंकि नेगेटिव नहीं है। क्या बोलेगा? ओनली निकल। तो हेक्सा, निकल। अब आगे बता बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है इसका? 2। 3 कैसे आया तेरा? अरे सोच समझ के बोलो, ऐसे मजाक नहीं। कितना आएगा? Ni का x, इसका 0 और Cl2 का -2। समझ आ दिया कि 0 होता है ना माइन पे? सर तो उसमें माइनस टू माइनस में देख रखा, मैं क्या करूँ? किसका बेटा? सर जैसे बाहर लिखा रहता है ना इसमें -3। हाँ, तुम 0 ले लो ना उसको। हाँ आपने बताया। हाँ, तो हेक्सा अमाइन निकल 2 और इधर क्लोराइड लिख दो चुपचाप। x - 6 = 0 तो x 6 नहीं आता। बेटा इसका 0 होता है NH3 का, तो हो जाएगा x -0 -2 = 0। -2 क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, इसका भी तो लेते हैं, सबका लेते हैं ये, ठीक है? तो x = 2 आया। बोलो, क्लियर है? अब बेटा इसका नाम बता दो, प्रिंस। इसका बताएगा अब देखो, ईएन क्या है? ईएन है बाइडेंटेड लिगेंड। तो जब भी बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड ऐसे लिगेंड लगते हैं ना, देख दिया, इसमें लगता है बिस्ट्रिस, क्योंकि इसके अंदर कौन सा लिगेंड है? बाइडेंटेड। तो इसका नाम क्या होता है ईएन का? इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो इसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके आगे 2 को बाइस बोलेंगे, 3 को ट्रिस बोलेंगे। तो अब ये कितना लगा हुआ है बता जल्दी? 3। तो 3 को क्या बोलेंगे? ट्रिस। ऐसे लिखोगे, ट्रिस, और फिर ब्रैकेट लगा देना। ईएन को क्या बोलते हैं फुल फॉर्म? इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो आप लिखोगे इथेन 1,2 डाइअमाइन। ब्रेक निकल गया। चलेगा ये क्या? बेटा
जब भी ये पॉलीडेंटेड लिगेंड आएगा, मतलब बाईडेंटेड ट्राइडेंटेड, तो आपको एक तो 2 की जगह बिस, 3 की जगह ट्रिस, और ब्रैकेट लगा के इसका नाम लिखना है। ईएन का फुल फॉर्म होता है इथेन 1,2 डाइएमाइन। यही इसका नाम है, इथेन 1,2 डाइएमाइन। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईएन बोलते थे। ठीक है। कॉमन नेम में इथाइलिन डाइएमाइन भी बोल सकता है, इथाइलिन डाइएमाइन। पर तू यही याद रख, इथेन 1,2 डाइएमाइन। हो गया। आगे बोलो। ये बेटा सीओ है, तो क्या आ जाएगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट बस। कोबाल्टा क्यों? कोबाल्ट। और बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। 3। क्योंकि इधर देख भाई, इधर 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 नजर मार। इसका कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आया? सर क्योंकि एक्स दो होते हैं एक्स प्लस 0, ईएन का 0। सर, ये बार बार लिखवा रहा हूं, फिर भूल रहा है बार बार। सर आपने कही नहीं थी बाइडेंटेड होता है तो इसका 2 बार देखते हैं। वो जीरो चार्ज 0 होता है, डोनर ग्रुप की बात नहीं करो, चार्ज। चार्ज 0, तो कितना हो गया? 3। तुम तो चार्ज में ही गड़बड़ कर दोगे। बेटा चार्ज याद रखना बहुत जरूरी है, समझ गया? ठीक। हम्म। डन। ठीक है। सर हमें कोई बताओ, जैसे बोलो। ना अमाइन अमाइन के मैं भूल जाता हूँ। हाँ, तो भूल गए तो कुछ ज्यादा तो नंबर कट जाएंगे तेरे पूरे। यदि वो भूलने की बात है, मतलब बार बार एक ही चीज लिख रहा है, फिर क्यों भूलेगा? पर भूलना नहीं है इसको, मैं ये बोल रहा हूँ। अभी 5-10 और नेमिंग करेंगे, टेंशन मत लो। किसको? NH3 को क्या बोलते हैं? अमाइन। अमाइन वैसे अमोनिया बोलते हैं, ये अमाइन है। हाँ, हाँ, अमाइन अमाइन। डन। सर वेट सर बेटा अगले नेमिंग पे चलो। सर वेट हम्म। एग्जाम आई निकल। सर ऐसा हो सकता है, सर आपको पता है हमारे स्कूल का सेंटर किधर पड़ेगा? हाँ, ये लिखो, बताता हूँ। सर सही में बता दो, बच्चे बच्चे खिंचवा देना। जल्दी लिख फटाफट। मेरे भी स्किल नहीं चल रहा। चल तो बच्चा चलो, 1 सेकेंड रुक जाओ बस। आप पी लो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? आपको ना 2 चीजें लिख के बता रहा हूं, इसका नाम भी बताना है और आपको ये भी बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है टाइप ऑफ, एकदम रिवाइज तो कराना पड़ेगा। अभी तुम्हें सब याद आ जाएगा। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, चार टाइप होते हैं, लिंकेज, आयोनाइजेशन और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एंड नेम। ये नहीं, ये नहीं होते हैं। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एंड IUPAC नेम बताना है। ठीक है, आपको पहला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है बेटा। क्या है कॉम्प्लेक्स? CONH3 5NO2। ठीक है, और इसका आपको नाम बताना है। दूसरा CO तो क्वेश्चन करते नहीं है। EN3CL3। तीसरा और दो CONH3 6CrCN6। ठीक है, बस इनको आपको वो भी बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, और साथ ही साथ आपको बताना है दो वो नहीं जाएंगे सर, हम्म, दो स्ट्रक्चर नहीं जाएंगे। एक से भी कभी कभी पहचानने के लिए आ जाता है, जैसे इसमें आया है। मुश्किल लेवल से जो आपने सही दी। बताओ।
हम्म बेटा कोई नाम बताएगा पहले वाले का? नित्या क्या आया? शरण्या तूने सोचा कुछ नाम बेटा इसका? हम्म बोल तन्वी, निकाल दिया? नाम बता था मुझे। तू बता दे, अभी इसने को कंप्लीट नहीं बोला है, तू बता। बोल बोल, बता बता। सर अब आपने चीटिंग कर दी। चीटिंग नहीं करी दो बेटा। दो वो दे दिए लेकिन। हाँ तो दो दो भी आ सकते हैं, लेकिन तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करना है। सर एनु का होता है। पहले अमाइन आता होगा एबीसीडी में कि पहले नाइट्रीटो आएगा? सर एनु का आपने वही लिखवा रखा। चार्ज, NO2 का कितना चार्ज लिया लिखवाया यार? मैंने NO2 लिखवाया -1 वाले में। नहीं, NO2 का लिखवाया है -1 लिखवाया है, -1। देख ध्यान से, देख इधर ध्यान से बेटा, सभी ध्यान से देखो, मैं बताता हूँ। -1 में लिखवाया है। अनायोनिक में जा, कटायोनिक में -1 मिलेगा। इसमें देख बेटा, हाँ नहीं लिखवाया। सर नहीं लिखवाया। ये नाइट्रीटो लिखवाया आपने। क्यों नहीं लिख? तेरे में एक भी काम का नहीं मिला अभी तक, जब से, लिखवाया। है ना? अरे आगे बता देंगे दूसरे। एक NO2 प्लस यहाँ लिखवाया है, नाइट्रोनियम। यहाँ पे लिख ले NO2 नेगेटिव, लिख कोई बात नहीं, है ना? लिख ले कोई बात नहीं। तो क्या लिखना है? सुनो, अब नेमिंग करते हैं फटाफट, देखो कैसे करोगे। सबसे पहले मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, हाँ अभी बताता हूँ, और क्या बोलते हैं उसमें एक मिसिंग है। ये मैंने पता है कहाँ लिखवाया, तुझे ध्यान हो तो, एम्बिडेंट लिगेंड जहाँ लिखवाया था ना, वहां लिखवाया है। मुझे याद है अच्छे से बेटा। सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, लिखवाया है क्या? देख इधर, सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं। तन्वी देख, छोटा सा मिस्टेक क्या किया है, समझ आ गया वो? या देख ले, सुधार ले। x, NH3 पे कितना चार्ज है जल्दी बोल? 0। NO2 पे कितना चार्ज है बेटा? -1। और इज इक्वल टू कितना चार्ज है? 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मेरी बात, ये तो हो गया, उसके बाद क्या करना? हाँ, NO2 पे -1 का चार्ज है। अब सुनो मेरी बात, NH3 पे 0 है। अब क्या करोगे, अब आप इसका नाम लिखने जाओगे, तो सबसे पहले तो बोलोगे पेंटा अमाइन, तो पेंटा अमाइन। अब यहां पे दो तीन चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं। जब हाँ, एक से ज्यादा लीगेंड होते हैं तो हमेशा देखना होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है। तो A से अमाइन आएगा या N से नाइट्रीटो आएगा? ABCD में मैंने क्या आता है? A। अब तो कोई ये दिमाग मत लगाना कि इसमें तो पेंटा आ रहा है तो 5, इसका P काउंट कर लू, नहीं, इसका P काउंट नहीं करते, ठीक है? सिर्फ लीगेंड का नाम देखना है। तो सुन इधर, तो ये पेंटामाइन हो गया। अब किसका नाम आएगा? नाइट्रीटो। तो नाइट्रीटो N, क्योंकि नाइट्रोजन इधर है। अगर ये ऐसे लिखा होता बेटा ONO, तो क्या लिखते इसको? नाइट्रीटो O। मतलब बताना होता है कि कौन सा ग्रुप इधर मेटल की तरफ लगा हुआ है। तो मेटल की तरफ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? N। तो इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रीटो N। बोल, क्लियर है? क्या बोलोगे? नाइट्रीटो N। तो पेंटा अमाइन और इधर नाइट्रीटो, नाइट्रीटो N, ठीक है? ताकि बताओ, पता लगे कौन सा है ग्रुप, क्योंकि एम्बिडेंट लिगेंड है ना, तो एम्बिडेंट लिगेंड में बताना होता है कौन सा ग्रुप है। आगे बोलो, पेंटामाइन नाइट्रीटो N, उसके बाद मेटल कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 3। और लास्ट में आयन लिख देना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, बस, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज पे आयन लिख दिया करो। सेकंड वाला बताओ। ट्रेस, ट्रेस इथेन 1,2 डाइअमाइन, आगे कोबाल्ट है
कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट तो बोल। कोबाल्ट 3, आगे क्लोराइड। सही बोल रही है क्या? क्लोराइड। डन। इसका नाम बताओ भाई। देखो भाई, सही बोल रही है, कुछ कुछ सही बोला है वैसे तो, पूरा ही शायद। अभी देख इधर, बेटा इस वाले का नेमिंग जरा देख लो। इसको लिख देते हैं प्लस और नेगेटिव करके पहली बार। जब भी ऐसे दो कॉम्प्लेक्स दिखे होंगे ना, तो ऐसे प्लस और नेगेटिव करके लिख देना। अब देखो नाम करते हैं। पहले इसका किया तो क्या लिखा बोल। सबसे पहले इसने लिख दिया हेक्सा अमाइन। हेक्सा अमाइन, फिर क्या लिखा? कोबाल्ट। और फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेगी, 2 मिनट रुक जाओ अभी। तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, फिर इसमें आई क्या बोला? हेक्सा, हेक्सा, हेक्सा साइनिडो। हाँ भाई दोनों बताओ, यहां तक समझ आया क्या किया? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट डाल के छोड़ दिया। फिर हेक्सा साइनिडो। अब क्रोमेट बोलेंगे इसको, पता क्यों? क्योंकि नेगेटिव का साइन आ गया ना इस पे, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोमेट। तो क्रोमेट, आगे बोल। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों उल्टा करके लिख देते हैं, इसका वाला उसमें और इसका वाला इसमें। तो बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट किसका कहाँ कहाँ आया होगा? इसका कितना आया होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? 1। 1 आया होगा ना। देख इधर, ओए कहाँ गुम हो गया? इसका 0, इसका +1, कितना आ गया होगा? 1। तो यहां लिख दो 1। और इसका कितना आया होगा बेटा? 5। 5 आ रहा है। बस, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, लिखो फटाफट। नोट कर, आया नहीं है जैसे कभी नेम ऐसे, पर आ जाए तो आना चाहिए। क्या लकवा मार के आया क्या? फटाफट लिख। सर मैं लैब कब लेके जाओगे? लैब में लेके जाता हूँ आइसोमेरिज्म बता अब। सर। पहला वाला, हाँ पहला वाला कौन सा आइसोमेरिज्म है? लिंकेज आइसोमेरिज्म। किस किस को ध्यान रहा भाई लिंकेज आइसोमेरिज्म है? जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो आयन लिख देते हैं। लिख दे, नहीं लिखेगा तो कोई बात नहीं, पर ठीक है। अब सुनो, पहला वाला आइसोमेरिज्म कौन सा था? लिंकेज। कैसे आइडेंटिफाई किया हमने बता? जब भी एम्बिडेंट लीगेंड लगा होता है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। एम्बिडेंट लीगेंड जैसे NO2, NO2 में N भी डोनेट कर सकता है, O भी डोनेट कर सकता है। और बता भाई एक और एग्जांपल बता एम्बिडेंट लीगेंड का। NO2 तो हो गया, और NCS, गुड। NCS ले ले या फिर SCN ले ले। तो इसमें N डोनेट कर सकता है, ठीक है, और S भी डोनेट कर सकता है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एम्बिडेंट लिगेंड। और कौन सा हो गया तन्वी? CN और NC, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। सो दीज ऑल आर एम्बिडेंट लिगेंड, जहां पे दो दो डोनर एटम्स होते हैं, बट एट अ टाइम ओनली वन कैन डोनेट। हाँ उसकी बात ही नहीं हो रही अभी। अच्छा, क्वेश्चन में ये आ सकता है कि एम्बिडेंट लिगेंड इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ लिगेंड? यूनिडेंटेड या बाइडेंटेड? एम्बिडेंट लिगेंड। देख नहीं, यही दिमाग लगाना है, यूनिडेंटेड लिगेंड बेटा। क्यों? क्योंकि ये है इसके पास दो डोनर ग्रुप, लेकिन देता कोई एक ही एक समय पे। ठीक है, या तो N देगा या O देगा, ऐसा नहीं है कि N भी दे रहा है O भी दे रहा है। तो एक समय पे तो एक ही डोनेट कर रहा है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिडेंटेड, मतलब मोनोडेंटेड, जो एक डोनेट करे। बाइडेंटेड उसको बोलते हैं जिसके अंदर दो दो डोनर ग्रुप होते हैं और दोनों एक समय पे दो डोनेट भी करते हैं, पर इसमें ऐसा कोई केस नहीं है। देना है मैम को? ठीक। हाँ हाँ होंगी, बुलाऊं? कहाँ है मैम? है कहाँ है? अभी है नहीं वो, अभी है नहीं, वो लोग डॉक्टर के पास गए हैं। ठीक है, हाँ।
हाँ भाई, वेट सर। डन, क्लियर हो गया। क्या मैं कुछ बोल रहा था तो भूल गया, क्या बता रहा था? बाय यूनिडेंट यूनिडेंटेड और हो, हाँ ठीक है। तो ये याद रखो बेटा, ये कौन सा आइसोमेरिज्म है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल है, ये भी बताया नहीं इसलिए तूने। नहीं, आयोनाइजेशन ये नहीं होगा, ईएन और सीएल में आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के लिए देख तन्वी, हमेशा क्राइटेरिया है कि यहाँ पे एक आयन होगा SO4 या Br, और एक अंदर होगा, तो अंदर बाहर चेंज होता रहेगा। ये ऑप्टिकल करता है, तो अभी पढ़ेंगे तो बताऊंगा ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल क्या है। ये हो गया तेरा पूरा? हाँ, ये देख के तो कभी भी बता दोगे ना, कोऑर्डिनेशन है, सर ये दो आएंगे तो कोऑर्डिनेशन। और जब भी एम्बिडेंट लिगेंड दिखा तो इनके तो ये है जो रुक गया आयनाइजेशन आयनाइजेशन डन। बेटा नेक्स्ट, एक चीज देखो, ये बड़ा सिंपल सा है, 2 लाइन का है, सभी लोग करके देख लो एक बार, क्योंकि ये 2 नंबर में आ जाता है बार बार, इसीलिए कराना पड़ रहा है भाई। ये जल्दी करोगे एकदम, क्योंकि बहुत सिंपल है। क्वेश्चन दे रखा है कि वी हैव, बेटा देख इधर, वी हैव COCl3.6H2O, और इसको मिक्स किया हमने किसके साथ? AgNO3 के साथ, तो 3 मोल AgCl बन रहा है। 3 मोल क्या बन रहा है? AgCl। तो 3 मोल AgCl बना, ठीक है। अब आगे कहता है राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम। तो एक तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ, एक तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ, और दूसरे में इसका IUPAC नेमिंग लिखो। करो बेटा जल्दी। एक तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, दूसरा इसका IUPAC नेमिंग लिखो। क्या रह रहे कि तेरे को याद आ जाता है क्या कि मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं? सर आज सुबह है करो। तो सर वो नहीं बात है यूट्यूब पर देखा है देखो तो खोल बेटा एक तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद उसका IUPAC नेमिंग बनाओ। जिसको आइडिया नहीं लग रहा मेरे से पूछो, बताता हूँ। 3 CL बाहर ले जाएंगे हम्म और CO अंदर ये H2O बाय वाला H2O5 सर 6H2O अंदर हो जाएंगे देख रही है, 3CL बाहर। उसके बाद सर इसका नाम हो जाएगा हमें तो डर लग रहा है कि आयुष क्या बनेगा CO अपना एक फोटो बढ़िया सा बनवा लेंगे, एक फोटो तो लगवाना पड़ेगा तेरा। सर नहीं ये तो फुल बदनाम है क्या रहा? हाँ ऐसे लग क्या CO ब्रैकेट H2 बाहर उससे 6 तो साइड में CL भाई तुम्हारे बस ऐसे एक नहीं था कैसे ये इसका सुनते हैं क्या बता रहा है, बता भाई, बोल। ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट, बड़ा वाला हाँ ये इसी तरीके से बताया करो जैसे मैं बताता हूँ चीजों को। हाँ गुड, और सर अंदर लिख दो CO पहले लेफ्ट हैंड साइड हाँ तो उसके बाद छोटा वाला ब्रैकेट हाँ, H2O बहुत बढ़िया, H2O के बाहर 6 गुड, यही करना है, सही बताओ ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही काम करना है तेरे को। लॉजिक समझ गया ना अब तू? अब तू ही बोलेगा पढ़ाई आसान है। तो जब 3 वही दिमाग में रखना ही है, और कुछ रखना ही नहीं है। तो ऐसे ही हर टॉपिक को तो सोच, हर टॉपिक का यही लॉजिक होता है। यानी तुझे कोई भी चीज मुश्किल लगता हो ना, तो ऐसी हर चीज को समझ ले, तो सब समझने लायक है। में ग्रेड ठीक। देख बेटा, जिन्होंने नहीं किया वो समझो एक बार, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो हमें किसी चीज पे फोकस नहीं करना बेटा, बस ये देख लेना है कितना AgCl बना है, 3। तो अगर 3 AgCl बना है तो 3 Cl को बाहर कर दो। मान ले पेपर में बोलता है 2 AgCl बना है, तो 2 Cl को बाहर करते हैं, एक बना है तो एक करते, हो गया। उसके बाद से ब्रैकेट के अंदर CO तो रहेगा ही मेटल। अब अगर तीन, समझ ले पहले, उसके बाद अगर तीनों Cl बाहर कर दिया,
तो एक भी Cl नहीं बचा, तो क्या बचा सिर्फ वाटर, तो 6 वाटर अंदर। मान ले अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता दिया, बोलता कि 2 मोल AgCl बन रहा है, क्या बन रहा है 2 मोल, तो हम कितने Cl को बाहर करते दिया 2, तो Cl2 कर देते हैं। अब इधर देख बराबर ब्रैकेट, इधर क्या आता CO, अब Cl कितना बच गया, एक तो बच गया ना, तो Cl को छोड़ना नहीं है, उसको लिखना है। अब उसको एक को अंदर लिखो, यानी H2O कितना लूं मैं फिर 5, अंदर टोटल 6 ही लोग हो सकते हैं बस। तो ऐसे अगर 1 मोल Cl बोलता तो 1 Cl अंदर 2 Cl और 4 H2O, बस बोल। हर क्वेश्चन में 6, ये वार्नर का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ 6 के लिए था ऑक्टाहेड्रल। इसमें कम होगा तो एक लोगे। हाँ समझ गए बात। अब इसका नाम बता दे, एक्वा हेक्सा एक्वा एक्वा, कोबाल्ट हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। तो इसका ऑक्सीजन कितना होगा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, के लिए इसे छोड़ दो, बाद में करेंगे। हाँ आगे क्लोराइड, बस सर इसमें वो है ना 3 है, क्यों है तो 3 है 4 है तो क्या मतलब है, थोड़ी है वो कितना भी हो क्लोराइड, बाहर सिर्फ क्लोराइड। और सुन, ऑक्सीडेशन और जो क्लोरीडो ब्रोमीडो लिखता है ना, वो सिर्फ अंदर के लिए है, बाहर के लिए नहीं है। अगर अंदर क्लोरीन होता तो क्लोरीडो, बाहर है तो सिर्फ क्लोराइड। अब सर इसका जैसे अब x मान लिया उसको, हम्म, x माइनस 6 x माइनस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया 3। हाँ भाई शरण्या समझ आ रहा है तेरे को, कर रही है ना सॉल्व। यस सर। हाँ ये हो गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, हर साल, कि एक तो फॉर्मूला बनाओ और एक ये वाला काम करो। हाँ वो कोई लेडीज आई थी मैम, फोन किया था, ठीक, रख दिया मैंने वहां पे। बोलो डन, गुड, आगे बढ़ो। ये सिंपल है, यही आएगा हर बार। ले थोड़ा सा चेंज है इसमें, CrCl3 कर दिया, और ये दे दिया 6H2O, और बोल रहा है मिक्स्ड विद दिस, तो कह रहा है 2 मोल बन रहा है, 2 मोल AgCl आर प्रेसिपिटेटेड। 2 मोल AgCl बना, बता फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। बोर्ड करेगा जब भी मैं तो नंबर कम दिए। बना आयुष, हाँ क्या क्लोरीडो, हाँ हाँ लिख, बदल गया H2 अंदर हमने लिखा तो बाहर निकल गया। उसको छोड़ दो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर कोई जरूरत नहीं है। सर आई थिंक गुड, ब्रोमाइड बोलते हैं, ब्रोमाइड क्लोरीडो। सीआर को हम्म, सीआर को क्या लिखते हैं? देख देख गलत लिख रहा है पूरा, यही ज्यादा कॉन्फिडेंस के चक्कर में आके यही गड़बड़ होता है इंसान का। फिर क्या सीआर को लिखते हैं? क्रोमियम तो बाद में आता है ना, पहले लिगेंड का नाम तो लिख लो, सर लिगेंड का एक्वा है। पहले फॉर्मूला बता। नहीं गलत, बड़ा ब्रैकेट दिया। CrH2 H2O, सर 5 बोल 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 इसका सुनते हैं, 5Cl Cl2। अब आगे बता, नाम बता इसका। पेंटा पेंटा, एक्वा पेंटा एक्वा, यही तो गड़बड़ कर रहा है बार बार। पहले जब तक पूरा इसका नाम नहीं लिखेगा कैसे लिख देगा लिगेंड का नाम, पेंटा एक्वा इसको कौन लिखने आएगा, सर इसको आपने बोला पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं सारे। साइड क्लोरीडो,
अरे सुन सुन सुन, ये कंफ्यूजन दूर करो। पहली बात, लीगेंड में तो हमेशा क्लोरीडो ही आएगा, नेगेटिव से मेटल के नाम में चेंज होता है, एट लगेगा कि नहीं? दूसरा क्लोरीन मेटल सिर्फ क्रोमियम है, ये सब लीगेंड्स हैं। मेटल एक ही होता है, लीगेंड अनेक होते हैं। समझा? तो इसमें कभी गड़बड़ मत कर देना। जो पेंटेक होता है आधे में मिल जाएगा। नहीं देखो, इसमें गलत मतलब गलत होता है। अगर तूने मान ले बोला मैंने पूरा कैलकुलेशन किया और सर लास्ट में अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो जीरो ही आएगा। तो ये मतलब तुझे सब जब आ गया है तो इतनी बेवकूफी वाले दिमाग क्यों लगा रहा है कि ये आधा लिख दूं तो आधा नंबर मिलेगा? ये कोई लॉजिक है? ये नहीं बोल सकता हाँ अब गलती समझ आ गई अब करते हैं। सीधी सी बात है। तो पेंटा एक्वा, पहले पूरे लिगेंड का नाम लिखेगा। तो सर पेंटा, ये साथ माना जाता है। हाँ बेटा सब कुछ साथ है। तो पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम। और फिर क्लोराइड टू क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? थर्ड कितना लिखा है तूने क्रोम ऑक्सीडेशन स्टेट? 3। और लास्ट में फिर क्लोराइड। क्लोराइड क्लोर ब्रैकेट के बाहर नॉर्मल नाम, ब्रैकेट के अंदर क्लोरिडो। ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ गई ना? चलो अब एक वीवीटी सीएफटी पे अच्छे क्वेश्चन है, उसको करके दिखाओ, खत्म करो जल्दी। हो गया ये डन? सब अपना अपना करेंगे एक एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से। यस। कौन से? बीएफटी। आज तो बोर्ड पे कर रहा था तू। आपके पास क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। CO NH3 6 3+ बोला है वीवीटी का यूज करके सब कुछ बता दो। मतलब हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक करेक्टर, हाई स्पिन, इनर ऑर्बिटल, लोअर ऑर्बिटल, सब, आउटर ऑर्बिटल सॉरी, सब यूजिंग वीवीटी। शरण्या ट्राई कर बेटा इसको, सब कुछ बताना है तेरे को प्रॉपर सॉल्व करके। तुम लोग के लिए देता हूं मैं, करो फटाफट सॉल्व नहीं था। तुम्हारे लिए ही। देखो तो यूजिंग वीवीटी में क्या है सबसे, देख एक बार देख लो फटाफट। कोई भी करेगा क्वेश्चन तो उसको ऐसे ही करना है। देख क्या नाम है इसका, प्रंजल, देख अगर ऐसे नहीं करोगे तो नंबर कटने की जिम्मेदार खुद हो। सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी फुल फॉर्म लिखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो x-0 = 3, तो x = कितना आया? 3। अब x3 आया, मतलब कोबाल नहीं, इसको जलना नहीं बोलते, इसको कोबाल +3। कोबाल +3 में कितना आता है? 3d6। वेरी गुड। तो 3d6 डन। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में लीगेंड क्या है बेटा? लीगेंड कैसा था ये? बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगेंड, तो ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड है। अब स्टेप नंबर 3 में बेटा आप लोग वो काम करोगे, स्टेप 3 में हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करोगे तुम्हें पता ही है। सबसे पहले एक ऑर्बिटल लिया हम लोगों ने, ये रहा 1 2 3 4, फिर हमारा रहा s का ऑर्बिटल, फिर रहा p का ऑर्बिटल। तो दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p। अब कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा बता? 6। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6, तो 6 भर दिए। अब यहाँ पे 2 मिनट रुक के सोचना है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस है तो एक और डायग्राम बनेगा, एक्साइटेड स्टेट। बस। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या करोगे? सबको डबल कर दोगे। तो यहां लिख देना एक्साइटेड स्टेट। तो तुम्हें पता है जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया करे तो 4D बनाने का जरूरत है नहीं, तुम्हारा इसी में काम हो जाएगा। तो ये 4s रहा, ये 4p रहा बेटा। तो दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p। तो भरो इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। तो लीगेंड एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? D2sp3। सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3। समझ गए? और इसको क्या बोलते हैं? इनर ऑर्बिटल। और ये क्या है, पैरा है डाया है? डाया, क्योंकि देख एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करोगे। तो जब भी आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो तुम लोगों को ऐसे ही करना है। ये बोलो क्या है भाई? ये लो स्पिन कहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तब बोलना होता है, अदरवाइज नहीं बोलोगे। बोलो कर दोगे? अब बस यही सब क्वेश्चन है, लेकिन अब तेरे को मान ले थ्योरेटिकल वे में बस पूछा है तो तुम एक लाइन में आंसर कैसे देते? एक वर्ड मतलब बना के भी दिखा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम एक लाइन में भी आंसर आना चाहिए। देख भाई इधर क्या है क्वेश्चन, बोला है कि वाई इधर इधर दोनों वाई NiCl4 2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक। बोला है कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है? पैरामैग्नेटिक while NiCl4 is diamagnetic, ये है वो एक वीक लिगेंड है। is diamagnetic। बोलो क्या बोलते? जो Cl है वो वीक लिगेंड है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे जाते हैं लास्ट में। और जो ये Cn ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ भाई तन्वी सही बोल रहा है। इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया तो अचानक से? ठीक है देखो ध्यान से, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही बोलना है। क्या दिया? बोल ध्यान ही नहीं था मेरा, तो सीधा बोलना है। देखिए इधर ध्यान से क्वेश्चन आएगा। अच्छा ये क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकता था? ये बोल देता कि ये ग्रीन कलर का क्यों है, ये रेड कलर का क्यों है, जबकि ये कलरलेस क्यों है। कुछ भी बोल दे, कोई भी कलर दे मतलब कलर्ड है, और एक बोलेगा कलरलेस, पैरा वाला कलर तो सबका आंसर यही देना है, पैरा वाला हमेशा कलर कंपाउंड होगा। ठीक है तो क्या बोलोगे तुम? ध्यान से देख ही दिया, एक ही लाइन में बोलना है कि इसमें वीक फील्ड लिगेंड है, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होती, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो वो कलर्ड होंगे। जबकि इसमें पेयरिंग होगी तो पेयरिंग होने के चलते इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो बस एक वर्ड में लिखना था। बस क्या लिख लेते हैं बताओ? लिख लो अपने मन से बेटा, लिख इसको फटाफट, सिर्फ बोलने से नहीं होता, लिखना भी चाहिए। लिख लेगा इन NiCl4 in NiCl4 2 negative, chlorine is weak field ligand and does not cause pairing of electron. So due to unpaired electrons, they are paramagnetic। बोल बेटा। दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अरे ये क्या हुआ? किसने ऑफ किया था? अपने आप हो गया था। शरण्या दिख रहा है बेटा? Yes, sir. हाँ हम्म ब्रेनस्टॉर्म ने प्लस लिया था। बी नेगेटिव, देख लेना, दोबारा देख लेना। सर कोई और बच्चा हो इसकी क्लास में ये तो बस तन्वी को मिला है, एक और एक उसको मिला है। विभा ने तो थी नहीं उस दिन, विभा का नहीं हुआ। विभा का हुआ था ना? हाँ विभा का भी मिला। 2 गलत बोले थे उसने। अभी नंबर किसी को दिए नहीं, बस रैंक लिखा है वो। सबसे अच्छा इसने बताया है। तो पता है सबसे पहले मैं गया, उसके बाद पता है मैंने उनको क्वेश्चन बता दिया। बताता हूँ सानवी क्या, अभी 2 मिनट हो गया बेटा ये। चलो कर दोगे ना ऐसे क्वेश्चन? हाँ मैंने क्वेश्चन बता दिए थे, इस वजह से उन्होंने एम्बुलेट लिगेंड और वो बता दिया। सर मैं आपसे कुछ पूछती हूँ। कर दोगे क्वेश्चन? अब सुनो, आ, इसके तन्वी एक काम कर, तेरे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है?
इसके एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन कर लेना एमसीक्यू वाले, वन वर्ड मतलब मोर देन वन एमसीक्यू और सिंगल एमसीक्यू वाले सारे। जो नहीं समझ आया आइसोमेरिज्म वाला उसको लेफ्ट कर देना, वो वाला आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल, उसके अलावा सब कर सकती है। बोल। does not use डज नॉट कॉज पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये तो तू 11 से पढ़ रही है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं, वो तो मुझे समझ आ गया लेकिन नहीं आया। बोल क्लियर है? तो आई होप मोर देन इनफ प्रैक्टिस इस चैप्टर के लिए, हो गया बहुत। अब नेक्स्ट डी ब्लॉक करेंगे हम लोग, सो नेक्स्ट क्लास से डी ब्लॉक करेंगे। कल हो सकता है, कल कल फिर दिया, कल फिर क्या करेगी तू? कल फिजिक्स की क्लास होगी तो कल तू आराम करेगी, ठीक है? इन केस अगर केमिस्ट्री की होती है तो विल इन्फॉर्म, पर आज तू आई गई है तो कल कराने का कोई जरूरत है नहीं, कल मैम ही लेंगे फिर। अगर फिर भी होती है तो मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है? नहीं तो कल तू आराम करना, सो जाना, ठीक है भाई? नेक्स्ट क्लास में हम डीएनएफ स्टार्ट करेंगे। क्या? अच्छा, इसका आइसोमेरिज्म रह रहा है ना, तो इसका आइसोमेरिज्म पहले निपटा दे, क्योंकि पेपर में आइसोमेरिज्म मैंने नहीं दिया है, इसलिए नहीं करा रहा था अभी तेरे को। पहले डीएनएफ करा दूं, फिर आइसोमेरिज्म लास्ट में एक साथ करा दूंगा। हाँ पेपर, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो डीएनएफ कराते हैं परसों से, डीएनएफ कंप्लीट हो जाएगा तो इसका आइसोमेरिज्म और फिर हेलो एल्केन का, इसीलिए उसको नहीं करा है क्योंकि दोनों मिक्स है, ठीक है? दोनों में स्टीरियोमेरिज्म पढ़ना है, तो नेक्स्ट से डीएनएफ स्टार्ट करेंगे अच्छे से।